तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का विषय हमारा कि ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करके आप अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोलें। भक्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो लोग दिव्य दृष्टि चिल्ला रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो जो है तो आपके लिए जो है तो ज्ञान के चक्षु खोलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमको दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी, काल ज्ञान कैसे होगा, ये साधना करवा दीजिए, वो साधना करवा दीजिए। उसी विषय पर पूरी चर्चा होगी आज। पहले ध्यान से देखिएगा यह वीडियो। आप जो भी लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके वो बिल्कुल अपना साधना करके दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र जो है पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ब्रह्मांड के महामंत्रों में इसकी गिनती होती है। जैसे नवाण मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, उसी प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र। यह कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। किसी को कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर इस मंत्र को व्यक्ति रोज घेरा माला करे तो मान के चलिए कि बड़ी से बड़ी समस्याएं उसकी खत्म हो जाएंगी। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने जापा है इसको। आज 20 साल से हम इस मंत्र को जप रहे हैं। हमने जापा है तो हमको मंत्रों पे भरोसा है कि आज एक व्यक्ति को जिसके पास कुछ नहीं था, भगवान ने सब कुछ हमको दिया। इस मंत्र की बदौलत, बाबा भोलेनाथ की बदौलत, माता महाकाली की बदौलत हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। और लोगों को ज्ञान दे पाते हैं, लोगों के भला करते हैं, दरबार लगाते हैं सिर्फ भगवान के द्वारा, बाबा भोलेनाथ, माता महाकाली के द्वारा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र को आप निरंतर कैसे जपना है तो आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। आपको हम पूरा समझा रहे हैं। सबसे पहले आप जो है इसका अनुष्ठान करें। अनुष्ठान 41 दिन का करें। पूर्णकालिक अनुष्ठान होता है 2,51,000 मंत्रों का, अगर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है तो। रुद्राक्ष की माला से जप होगा आपका। गुरु बना करके साधना करें तो बहुत बेहतर है। अगर गुरु बना करके आप कोई साधना करते हैं तो बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त होता है आपको। गुरु आपको मार्गदर्शित करता है। देखिए, छोटे छोटे भोगों से कहाँ कब आपको लाभ प्राप्त हो आप नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु रहेगा तो आपको सारी चीज़ें आपको समझाएगा, बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुरु बना लेना है। मान लीजिए कहीं गुरु आपको नहीं मिल रही, आपको तलाश है लेकिन नहीं मिल पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव को ही गुरु मान करके आप साधना करें। लेकिन क्या होता है कि गुरु में आपको मंत्र भी गुरु से प्राप्त हो जाता है। गुरु आपको जब मंत्र देता है तो मंत्र वह स्वतः सिद्ध होता है, क्योंकि मंत्र उसका जपा हुआ होता है। जो शिव मंत्र की आप दीक्षा किसी जो शिव साधक हो उनसे आप ले करके साधना करें तो बहुत बेहतर है। मान लीजिए नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप 41 दिन का 2,51,000 मंत्रों का जप करें। सामने भगवान शिव की तस्वीर, आसन में बैठ करके आप जो है तो जप करें। 41 दिन का जो है जप करें और बाबा से प्रार्थना करें, हे बाबा मुझे जो है तो आपके मंत्र सिद्ध हो जाए और आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। देखिए भक्तों, अपना काम है कर्म करना, फल देना ऊपर वाले का काम। जब हमारे भाव अच्छे हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी विश्वास है, हमारी प्रार्थना है तो भगवान जरूर सुनते हैं। आपने बहुत ऐसे भक्त देखे होंगे कि जो भगवान का जिनसे प्रत्यक्षीकरण हुआ है। रामकृष्ण परमहंस को आप जानते होंगे, महाकाली का प्रत्यक्षीकरण था उनको। महाकाली अपने हाथ से भोजन खिलाती थी, हमने भी पढ़ा हुआ। तो अगर आपकी विश्वास है, श्रद्धा है तो जरूर कृपा प्राप्त होती है। 41 दिन की आप रोज का 2,51,000 मंत्रों का जो है तो आप अनुष्ठान लें, संकल्प लें, विनियोग करें, न्यास करें और अपना जो है रोज़ का जप करें। जितना भी आपका माला आता है आप काउंटिंग कर लीजिए। उसके बाद 41 दिन के बाद उसका आप दशांश हवन करें 2,51,000 का। 250 माला का, 251 माला का आप जो है हवन करें। उसके बाद फिर से पुनः 21 दिन का हवन करें, आप अनुष्ठान करें। कितना? फिर 2,51,000 का। जितने माला हो आप काउंट कर लीजिएगा। 2,51,000 मंत्रों का फिर से जो है तो 21 दिन का अनुष्ठान करें। उसमें आप संकल्प लें कि हे बाबा मैं दिव्य दृष्टि क्योंकि काल ज्ञान साधना के लिए आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो।
और नित्य का आप डेली का जो है 11 माला का हवन भी करें। जाप के साथ साथ आप हवन भी करें और जो है तो बाबा से प्रार्थना करें। मान के चलिए जब आप दोबारा अनुष्ठान करेंगे तो पहले तो 41 दिन की साधना में आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर जब आप 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे। भक्तों, कान में कोई भी नहीं बताता है, आपको सिर्फ अनुभव होते हैं। सामने व्यक्ति आपके बैठा हुआ है, आप उसके बारे में अगर देखना है आपको तो आप बाबा का नाम लेकर के उनके मंत्रों को मन ही मन जपें और बाबा से पूछे कि हे बाबा, ये सामने वाले व्यक्ति की क्या समस्या है, क्या नहीं है। मन में ही पूछे, आपको जवाब मन में ही मिल जाएगा। आप पर्चे में लिखना हो तो लिख दीजिए, ऐसे बताना हो तो बता दीजिए। तो सब साधना से ही भक्तों संभव। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है करने से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। आपको दूसरा मंत्र लेने से की ज़रूरत नहीं। एक तो छोटा मंत्र है, दूसरा यह मंत्र आपको डिप्रेशन से भी बचाता है, चिंता से बचाता है, भय दूर करता है आपका, आपको धन धान्य की जो है तो धन धान्य से समृद्ध करवाता है। यह मंत्र इतना पवित्र और पावन है और इतना चमत्कारिक मंत्र है कि इस मंत्र को जपने से आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आपके घर में अगर निगेटिविटी है ना, आप जो किसी घर में अगर प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा से व्यक्ति परेशान है और तंत्र मंत्र आपके घर में किया हुआ है, अगर आप इस मंत्र को जाप करना चालू कर दें, ओम नमः शिवाय, डेली का आप 11 माला करें, देसी घी का दीपक सामने अपने जलाएं, इस मंत्र को डेली जपें और जो जल सामने अपने रख ले, एक जो है तो कटोरा में रख ले या कि लोटा में रख ले, और जब आपका 11 माला का हो जाए तो आप उस जल को लीजिए और जो है उसमें फूंक मारिए, पूरे घर में छिड़काव करिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारियां और बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र टोना टोटका ख़त्म हो जाएगा। यह जो है तो हमारा जो है तो पूर्ण विश्वास है। तो आप इस मंत्र को जो है जाप करें, जाप करके इस मंत्र से अपनी दिव्य दृष्टि खोलें। निरंतर आप किसी भी मंत्र को जप करते रहेंगे तो उससे लाभ होगा और आपकी धीरे धीरे जब कुंडलनी क्या होता है भक्तों, जब आप किसी मंत्र को जाप करते हैं आपकी कुंडलनी जागृत होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब हम जप करते हैं तो जप हमारा मूलाधार से होता हुआ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्रा चक्र और सहस्रार चक्र, 7 चक्रों से जब होकर के हमारा जो है एनर्जी बनती शरीर में, जाप हमारा चलता है तो ऊर्जा बनती है। तो 7 चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो अब हमारी कुंडलनी जागृत होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है हमको। तो आप जो है इस मंत्र को जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि आराम से जागृत कर सकते हैं। हमने विधि बता दिया है, निरंतर मंत्र को जप करें, निरंतर अनुष्ठान करें, आपको प्राप्ति होगा। और दुनिया के सारे मंत्र छोड़ दीजिए। बहुत लोग तामसिक चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, कर्ण पिशाचनी, वारताली, जो भी लोग, वारताली तो अच्छी साधना, खैर हम भी करवाते हैं, कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं लोग, बेतालों की करते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए। तो कोई ज़रूरत आपको नहीं ऐसी साधनाएं करने के लिए। आप ओम नमः शिवाय शुद्ध मंत्र को जप करें, आपकी दिव्य दृष्टि अपने आप खुलेगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भक्तों।